This is video number 10 of errors in measurements और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर भी इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी से रिलेटेड बात है। इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो सिंपल बताता हूं इसको। वैसे ये थोड़ा याद रखने वाला टॉपिक है जिसमें आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ आइडिया देता हूं आपको कि क्या है ये और क्यों ये बनाया गया एक्चुअली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लेंथ मेजर करते हो आप यूजिंग यूजिंग अ नॉर्मल स्केल जो आपके हाथ में हमेशा पड़ा रहता है, उससे जब मेजर करते हो तो आपका आंसर आता है जैसे 6.4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यही यही लाइन आपने जब मेजर की वर्नियर कैलिपर से और प्रिसीजन मिला और आपने क्या लिखा है 6.4 की, एग्जैक्ट है 6.4 की एग्जैक्ट। तो वर्नियर कैलिबर में जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जब टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिख रहे हो तो आप बता रहे हो कि यार ये ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस से मेजर की गई है, ये 6.41 भी नहीं है। जब मैंने स्क्रू गेज से मेजर की सेम लेंथ तो आएगा 6.400 सेंटीमीटर। दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हैं, 1 2 3 4। यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं और यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं। यानी कि आपके नॉर्मल स्केल में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं जिसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट है 6, ये तो 100% है 6। ये जो 4 लिखा है इसमें अनसर्टेनिटी है। दिस इज डाउटफुल कि ये 4 है, 4 से थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, वी कैन नॉट से। अगर मुझे कोई आपके नॉर्मल स्केल से एक लाइन मेजर करके देगा 6.4 तो मैं लीस्ट श्योर हूँ कि यार इसका हो सकता है ये अभी ये 4 नहीं, क्या पता 4.5 ना हो, 4.6 ना हो, क्योंकि वो तो बता नहीं सकता आपका स्केल, क्योंकि आपका स्केल तो इसका लीस्ट काउंट ही 1 mm है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट जो इसके अंदर है वो है आपको याद रखना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट साथ में चलेगा लेकिन याद भी आपने रखना है। और फिर हम सीखने वाले हैं बेसिकली इसके अंदर कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैं बताऊंगा आपको, चले हैं आगे। ये इसकी डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये थोड़ा कट गई है फिगर, कोई बात नहीं, ठीक है। आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स की फिगर्स की ये डेफिनेशन है याद। इन द मेजर्ड क्वांटिटी है ही रिलेटेड ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पूरा का पूरा टॉपिक, एरर्स भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी, और वर्नियर कैलिपर और आपने स्क्रू गेजेस तो सीखे ही हैं अलग से। इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर मैं किसी के बोल रहा हूं 3 तो उसमें 2 बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है वो डाउटफुल है, वो भी लिखना है। प्लस द फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, जो फर्स्ट अनसर्टन डिजिट है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए, रेयरली पूछी जाती है बट याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा इसमें कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन है, जस्ट लिखना है आपने कि कितने डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहते हैं। अब इसके रूल्स जो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, विद डिमॉन्स्ट्रेशंस यहाँ पे दिए होंगे। जैसे ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, पहली बात तो जीरोज अगर नहीं है आंसर के अंदर, 126.28 है, आपको कोई लेना देना नहीं पॉइंट के साथ, आपने जस्ट नंबर गिन लेने हैं कि नॉन जीरो कितने हैं। तो वही आपके यहाँ पे 126.28 में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। द जीरोज अपियरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब 6 और 2 के बीच में जैसे आपको यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 4। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर, यस, ये जैसे अभी मैंने बताया, ये जो जीरो लिखे हुए हैं ना 6.400, मैंने आपको बताया इसका मीनिंग है। आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया था एरर को लेके, 6.400 लिखा हो तो मुझे बता दिया इसने कि ये बहुत एक्यूरेट डिवाइस है, इसकी एक्यूरेसी इतनी है, इसके अंदर सिर्फ इतना सा एरर है। अगर यही 6.40 लिखा होता तो उसकी एक्यूरेसी इतनी है, उसमें एरर इतना है, ये एरर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4। यानी कि डेसिमल के बाद के ये जो 4 लगे हुए हैं यहां पे, इसके आगे जितने जीरो लगाओगे वो सारे इंक्लूड होने चाहिए। फाइन, ये वही बात की है जो मैं आपसे कर रहा था अभी, ठीक है। द पावर्स ऑफ 10, कभी ऐसे लिखा हो तो ये बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ इसके टू डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट है, 1.4 को कंसिडर करना है, ठीक है। इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन वन हो गया 0.00 करके। अच्छा, अकरिंग ऑल द जीरो, मतलब 0 पॉइंट करके अगर ऐसे आंसर है 0.0042 तो इसमें ये वाले जीरो नहीं गिनने, याद रखना है,
कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2। ये आपको आने चाहिए किसी भी हालत में, इसमें कारण नहीं पूछना है आपने, सब याद कर लेना है इसको। चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स कई बार क्या होता है कि आपने लेंथ मेजर की कितनी, सपोज ए मेजरमेंट वाज डन विद एम स्केल, वी गेट 72 mm, 2 डिजिट्स आएंगे इसमें। अब यही आपका अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 7.2 सेंटीमीटर, तो अब भी कितने सिग्निफिकेंट, तो चेंज ऑफ यूनिट्स करने से कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होते, याद रखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती। फाइन, आगे चले। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो ये वाले है ना, ये इसमें ये लास्ट वाले जीरो कंसिडर नहीं करने नॉर्मली। इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है जो यहां लिखी हुई, आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें आपने सिंपल याद रखना, अभी तक जैसे आपको कोई पूछ ले 42000 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये सिग्निफिकेंट है या सॉरी इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आपने बोलना 2, ये वाले जीरो नहीं लेने। ठीक है, सिंपल आंसर, और कुछ नहीं इसमें करना है आपने। ठीक है, तो रूल नंबर 7 हो गया। फिर यही कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, आप पढ़ लेना, इसको कोई डिफिकल्टी होगी तो मेरे से पूछना। ये वाला 8 पॉइंट आपने जस्ट याद कर लेना है कि ये मेजरमेंट से लेके चीज़ थोड़ा 10 बनानास, वी आर वेरी सर्टन कि ये 10 बनानास है, इसमें एरर हो सकता है कभी 10 बनानास गिनने में किसी को। पाई की वैल्यू में हमें कोई डाउट है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में हमें कोई डाउट है, 46 क्लास में स्टूडेंट है, इसमें कोई गलती कर सकता है, तो ये कोई मेजरिंग डिवाइसेस से हम कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए इसके अंदर एरर नहीं होते, इसलिए बोलते हैं इनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट हैं। याद रखोगे प्लीज इसको। ठीक है, और ये एक टेबल बनाया है समरी के लिए, आपको रूल भी बताया किस रूल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट नॉन जीरो हैं सारे, तो इसलिए 5 हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिर से 5 हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं, बिल्कुल सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं। ये पॉइंट हाँ वो हमने बोला था ये जीरो नहीं लेना, सॉरी 0.0072 होगा, तो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ये नहीं आते, ये वाले जीरो नहीं आते, डेसिमल के बाद के जीरो जिनके बाद डिजिट्स हों ये वाले जीरो कंसिडर नहीं करते, इसलिए ये भी आ गया। 4100 सेंटीमीटर मैंने अभी बताया रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग, ये वाले जीरो बिंदास छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा रीड करो इन सब पॉइंट्स को, और ये आपको याद होने चाहिए। ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपको सब क्लियर है। इसमें आपने 10⁻⁴ को छोड़ देना होता है, सिर्फ किस पे ध्यान देना होता है, 1.60 पे। 1.60 हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 0.0060 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2। ये वाला जीरो लेना है, ये वाले 2 जीरो नहीं लेने। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे नोट करके रखो हर चीज़ जो मैंने बताई और ये सब। ठीक है, और इसके बाद आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेके किस तरह से करते हैं, इसका क्या रोल है इसके अंदर, आप सिंपल समझना जरा और अच्छे से अपने पास नोट करके रखना। क्या 1.2 + 3.45 ऐसे करके सबके प्लेसेस ऑफ डेसिमल डिफरेंट है, सबके सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिफरेंट है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स से ज़्यादा ध्यान देना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं? 2, 1 यहाँ 2, यहाँ 3। जो आप आंसर निकालोगे, ये आपने आंसर निकाला, ठीक है, आपने ऐड किया जैसे आप करते हो ऐड, आपने आंसर निकाला, लेकिन जो आंसर आपने लिखना है अल्टीमेटली वो उतना लिखना है जितने लीस्ट डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे ना किसी भी नंबर में। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसलिए हमने किस पे ध्यान देना है? इस पे। जितने इसके डेसिमल के बाद हैं उतने ही आंसर के डेसिमल के बाद भी होना चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है यहाँ पे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद एक ही है इसलिए आंसर में भी एक ही दिखना चाहिए। पहले आपने ऐसे लिखना है, फिर उसको आंसर ये लिखना है। ठीक है, हो गया। फिर आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें क्या रूल्स हैं? उसमें रूल आता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेके। वहां था डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं, यहां पे आता है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके कितने हैं जल्दी बोलो? 4। इसके कितने हैं? 2। तो आंसर 2 में ही लिखना है और राउंड ऑफ कर देना है। 44.064 को राउंड ऑफ करना हो, 064 को राउंड ऑफ करना हो तो वो आपको आना चाहिए कितना होता है? 44 ही होता है। 2, अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने हैं। इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे? 5। हमने 5 में नहीं आंसर लिखना, हमने 2 में लिखना है। ये ध्यान देना है प्लीज़ इस चीज़ पे, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। आप सोचो कितनी छोटी सी बातें हैं लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे चलते हैं। डिवीजन है, अब डिवीजन है तो देखो क्या, इन दोनों को डिवाइड किया हमने। इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3। हमने आंसर किस में लिखना है? 3 डिजिट में। अब 107.94 समथिंग आ रहा है, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? ये तो बहुत ज़्यादा है। हमने कितने में आंसर लिखना है? 3 में, तो हमने आंसर लिखना है 108। क्यों? क्योंकि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने का रूल मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में। अब आ गया देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये क्वेश्चन आया हुआ मेंस में, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अपनी कॉपी पे लिख के रखना चाहिए आपने। जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2013 का।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया, ईयर मुझे याद नहीं है, मैं सही बताऊं आपको तो ये जेई मेंस में है, इसी में 12-13 में ही आया है कभी। ठीक है, क्यूब का आपको ए दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना। अब ये क्वेश्चन आया था और ऑप्शंस में से ढूंढना था, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2, तो आंसर भी 2 में ही आएगा। आपने जबकि करना क्या है, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 करना है, किया है इसने, आप करके देख लो। ये आंसर लिखा ये, लेकिन ये आंसर नहीं चलेगा। आंसर क्या चलेगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2.7। यस, दिस इज द आंसर। 2 में ही आंसर लिखना है, जो मैं नहीं लिखेगा, ऑप्शन में दिया होगा उन्होंने ये सारे आंसर 2.7 दिए होंगे, 2.71 दिया होगा, किसी में 2.74 दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट करना है आपने। आपको सारे करेक्ट लगेंगे उसमें से, सिर्फ इसमें वॉल्यूम निकालने वाला क्वेश्चन थोड़ा आएगा कि आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है, आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे वो क्वेश्चन है। अब देखो वॉल्यूम निकाला, देखो निकाल दिया। अब देखो ये एक और कहानी है, यहाँ पे ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ द वायर इज गिवन, लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन, इफ द मास इज दिस, फाइंड द डेंसिटी। डेंसिटी निकालनी है हमने करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रेडियस मैं आपको बता देता हूँ, वायर जो है सिलेंड्रिकल होती है हमेशा, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच हो गया हाइट। अब ऑब्वियसली हाइट, अब हाइट और लेंथ बड़ी अजीब बात होती है। आप उसी वायर को खड़ा कर दो, एक लेंथ जो ऐसे पड़ी होगी अगर ज़मीन के ऊपर, तो आप बोलोगे इसकी लेंथ है 10 मीटर, लेकिन उसी को मैं खड़ा कर दूं उसी वायर को, तो आप बोलोगे हाइट है उसकी 10 मीटर। तो इसलिए यहाँ पे लेंथ में जनरली लेंथ बोली जाती है, लेकिन हम जब सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ते थे तो हम ये लिखते थे, तो इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पे वायर के केस में है तो सिलेंडर ही, तो एल लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इस चीज़ में। तो अब आपने इसका क्या निकालना है, ध्यान से सुनो। अच्छा, इसका आपने वॉल्यूम निकालना है, मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का बार बार ध्यान रखना है। आपने जब पूरी कैलकुलेशन करनी है, पूरी कैलकुलेशन के बाद आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने लेने हैं, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वही लेने हैं। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना दिया है, 2.50 mm, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3। इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3। ठीक है, ये 3 हैं, बिल्कुल बिल्कुल 3 हैं। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 और इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2। ठीक है, तो 2, और यूनिट्स चेंज करने से कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कभी वैरी नहीं करते, तो आप किसी भी यूनिट में इसका आंसर निकालोगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही रहेंगे। आप इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेना। पाई के सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पाई के एग्जैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 3.14 लेना है आपने, एग्जैक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में किस में इंटरेस्टेड हैं, जो कम है। 3.14 के कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको पूछे कितने हैं, तो आप बोलना ये पाई की अगर वैल्यू है और ये एग्जैक्ट अगर लिखा हो साथ में, तो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, इन्फिनिटी हैं, लिखा हुआ है वहाँ पे ऊपर, जो मैंने आपको पहले सिखाया। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन आपको ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू।